नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 के उस बड़े बयान की जिसने भोजपुरी सिनेमा से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के उस बयान की जो उन्होंने खेसारी लाल यादव पर दिया है। खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं कि निरहुआ ने अपने एक संबोधन के दौरान खेसारी लाल यादव को यदु मुल्ला कह दिया। यह शब्द जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, पूरे भोजपुरी जगत में मानो भूचाल आ गया। निरहुआ और खेसारी लाल यादव दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज नाम हैं और दोनों के फैंस की संख्या लाखों में है, लेकिन जब राजनीति और सिनेमा का मेल होता है तो विवाद भी साथ चलता है। बिहार चुनाव 2025 के इस गर्म माहौल में दोनों सितारों के बीच की खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। निरहुआ बीजेपी से सांसद हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में बिहार के कई इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं खेसारी लाल यादव जनता के बीच अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए कई मंचों पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में जब निरहुआ ने उन्हें यदुमुल्ला कहकर संबोधित किया तो खेसारी के समर्थकों में नाराजगी फैल गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे। लोग ट्विटर और फेसबुक पर निरहुआ के खिलाफ पोस्ट करने लगे। कुछ ने इसे मजाक कहा तो कुछ ने इसे अपमान बताया। लेकिन राजनीति के इस दौर में हर बयान का अपना असर होता है। निरहुआ ने शायद मंच पर इसे हल्के अंदाज में कहा हो, लेकिन उनके विरोधियों ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। अब सवाल यह नहीं कि शब्द क्या था, बल्कि यह है कि इस शब्द के पीछे का मकसद क्या था। क्या यह किसी तरह की तंज थी या सिर्फ मंचीय मस्ती थी? चुनावी माहौल में जब हर पार्टी अपने विरोधियों पर निशाना साध रही है, तब भोजपुरी कलाकारों की इस जुबानी जंग ने सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी के कई समर्थकों ने निरहुआ का बचाव किया और कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं खेसारी लाल यादव के प्रशंसकों ने कहा कि यह उनके प्रिय कलाकार के सम्मान का मामला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार में भोजपुरी स्टार्स की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके नाम पर वोटों की चर्चा तक होने लगती है। ऐसे में जब दो बड़े नाम आमने सामने हों तो जनता का ध्यान वहीं टिक जाता है। अब चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। हर मंच पर एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। कभी कोई बयान वायरल होता है तो कभी कोई वीडियो, लेकिन इस बार जो वायरल हुआ वो शब्द था यद्दुमुल्ला, जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे जातीय संदर्भ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बस एक चुटकी थी, लेकिन सियासत में चुटकियां भी कभी-कभी तूफान बन जाती हैं। बिहार चुनाव 2025 इस बार सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि सिनेमा से आए चेहरों की भी परीक्षा है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल, और इनके बीच भोजपुरी कलाकार जो जनता के दिलों में बसते हैं, वही अब जनता के वोट पाने के लिए मैदान में है। निरहुआ के इस बयान के बाद विपक्षी दलों को भी एक मुद्दा मिल गया है। आरजेडी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि बीजेपी के नेता जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि भोजपुरी कलाकारों के बीच मतभेद पैदा किए जा सकें। इस बीच खेसारी लाल यादव ने सीधे तौर पर इस बयान पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक वह इस बात से आहत हैं और जल्द ही जनता के सामने अपनी बात रख सकते हैं। खेसारी लाल यादव का नाम वैसे भी हर चुनावी सीजन में चर्चा में रहता है। कभी उनके गानों की वजह से तो कभी उनके सामाजिक संदेशों की वजह से उन्होंने हमेशा जनता के मुद्दों को अपने गीतों और मंचों के जरिए उठाया है। वहीं निरहुआ राजनीति में सक्रिय रहते हुए जनता के बीच अपनी पहचान एक जनप्रतिनिधि के रूप में बना चुके हैं। ऐसे में जब दोनों का रास्ता चुनावी मंच पर टकराया तो विवाद होना लाजमी था। बिहार की राजनीति में कलाकारों की एंट्री नई नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह सिनेमा और राजनीति एक साथ मिलकर चुनावी माहौल को मनोरंजन और विवाद दोनों से भर रहे हैं, वह अपने आप में दिलचस्प है। जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती, बल्कि चेहरे पहचानती है और भावनाओं से जुड़ती है। यही वजह है कि हर बयान जनता के दिल और दिमाग पर असर डालता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निरहुआ का यह बयान उनके राजनीतिक सफर पर क्या असर डालता है। क्या बीजेपी इस
विवाद को संभाल पाएगी या फिर विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाएगा। फिलहाल हर खबर चैनलों पर छाई हुई है। सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं। लोग मजाक में भी और गंभीरता से भी इस पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सब चुनावी नौटंकी है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटके, तो कुछ का कहना है कि ऐसे बयानों से भोजपुरी कलाकारों की छवि को नुकसान होता है। बिहार चुनाव का मैदान अब सिर्फ नेताओं का नहीं रहा, बल्कि कलाकारों का भी हो गया है। हर कोई जनता का दिल जीतने की कोशिश में है और जनता अब समझदार हो चुकी है। वह जानती है कि कौन उसके हक की बात कर रहा है और कौन सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान दे रहा है। राजनीति और मनोरंजन के इस संगम में एक शब्द कभी कभी इतना असरदार हो जाता है कि पूरा चुनावी माहौल बदल जाता है। यदुमुल्लाह अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चर्चा का प्रतीक बन गया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का असर खेसारी लाल यादव और निरहुआ दोनों के करियर पर क्या पड़ता है। जनता अब देख रही है, सुन रही है और सोच रही है कि आखिर कौन है जो बिहार की असल तस्वीर को समझता है। चुनावी रैलियों में तालियां बजती रहेंगी, मंच सजते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक शब्द ने यह साबित कर दिया है कि जुबान की ताकत कभी कम नहीं होती। वक्त के साथ यह मामला ठंडा भी पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत इसी पर गर्म है। हर चर्चा में यही सवाल है कि क्या निरहुआ और खेसारी की यह टक्कर सियासत को नया मोड़ देगी या फिर यह बस चुनावी बयानबाजी का हिस्सा बनकर रह जाएगी। दर्शकों, आप लाइव पल्स न्यूज देख रहे हैं। हम आप तक आगे भी ऐसी ही हर बड़ी खबर लेकर आते रहेंगे। इसीलिए जुड़े रहिए बिहार चुनाव की हर हलचल के लिए हमारे साथ, क्योंकि यहां खबरें नहीं, भावनाएं भी जुड़ती हैं और सच्चाई को उसके पूरे रूप में दिखाया जाता है। जय हिंद, जय बिहार। दर्शकों, बिहार चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजियों की रफ्तार तेज होती जा रही है। और इस बार जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है भोजपुरी जगत के दो बड़े सितारों निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल यादव के बीच छिड़ी यह जुबानी जंग सोशल मीडिया से लेकर गांव गांव तक। अब हर जगह लोग इसी पर बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ निरहुआ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जनता की नब्ज को पहचानते हुए अपने गीतों और संदेशों के जरिए लोगों तक पहुंच बना रहे हैं। ऐसे में जब राजनीति में मनोरंजन का तड़का लगता है तो माहौल और भी गर्म हो जाता है। निरहुआ ने अपने मंचीय भाषण में जिस शब्द का प्रयोग किया, उसने विरोधियों को मौका दे दिया कि वह इसे जातीय रंग में रंग दें। लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति में शब्दों का चयन जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जनता की समझ। जनता अब यह अच्छी तरह जानती है कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। बिहार के लोग भावनाओं से भले ही जल्दी जुड़ जाते हों, लेकिन वह यह भी समझते हैं कि चुनाव के वक्त कौन उनके हितों की बात कर रहा है और कौन सिर्फ शोहरत के लिए बयान दे रहा है। इस बीच कई सोशल मीडिया पेजों पर निरहुआ का पूरा वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में खेसारी लाल यादव का नाम लेकर कहा कि अब समय आ गया है कि सच्चे कलाकार और नकली प्रचारक में फर्क समझा जाए। इस बयान के बाद कई जगह बहस छिड़ गई। लोग कहने लगे कि निरहुआ का निशाना सिर्फ खेसारी पर नहीं, बल्कि उन सब पर है जो राजनीति को मनोरंजन का मंच बना रहे हैं। वहीं खेसारी के समर्थक कह रहे हैं कि उनके स्टार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वह जनता के बीच असली मुद्दे उठा रहे हैं। चाहे वह बेरोजगारी की बात हो, किसानों की दिक्कतें हों या फिर युवाओं के पलायन का दर्द हो, खेसारी हमेशा अपनी बात जनता के दिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि उनके चाहने वाले हर गांव, हर कस्बे में मौजूद हैं। उधर बीजेपी खेमे में यह चर्चा है कि निरहुआ का बयान गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि बस मजाकिया लहजे में बात कही। लेकिन राजनीति में अब मजाक और तंज के बीच की रेखा बहुत पतली हो चुकी है। एक गलत शब्द पूरा खेल बदल सकता है, और यही इस बार हुआ। निरहुआ के बयान को विपक्ष ने तुरंत हथियार बना लिया। सोशल मीडिया पर आरजेडी और कांग्रेस समर्थकों ने मीम्स और वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया, ताकि बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन इस सब के बीच जनता का रुझान क्या है, यह देखने लायक है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि उन्हें सियासी नौटंकी नहीं, बल्कि विकास चाहिए। उन्हें रोजगार चाहिए,
सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए,